बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुलिया पर हो रही लीपापोती, तुमसर विधायक बोले 1 माह के भीतर शुरू होगा नवनिर्माण। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बालाघाट कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग पर बोनकट्टा बावनथड़ी नदी पर निर्मित पुल की जर्जर हालत को देखते हुए पुल के ऊपर से करीब 4 सालों से भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। साल 1983 में महाराष्ट्र सरकार ने पुल का निर्माण करवाया था। वहीं बीते कुछ साल पहले ही पुल में कंपन और तहतीर में माइनर क्रैक्स आने की वजह से साल 2020 में भंडारा जिले के कलेक्टर संदीप कदम ने पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। 1 साल पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने पुल के नवनिर्माण के लिए 96 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, ऐसी जानकारी सामने आई थी। लेकिन मंगलवार को देखा गया कि पुल के ऊपर की सड़क पर डामर से गड्ढे भरे जा रहे हैं। जब इस संबंध में तुमसर विधायक राजू कारे मोरे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि राशि स्वीकृत हो चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। अच्छी नामचीन कंपनी ने टेंडर लिया है। 1 माह के भीतर ही पुल के नवनिर्माण का कार्य शुरू होगा। बता दें कि करीब 4 साल पहले कटंगी बोनकट्टा तुमसर मार्ग पर बावनथड़ी नदी के पुल की मरम्मत के लिए भंडारा कलेक्टर द्वारा इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया था और परिवर्तित मार्ग मुआड़ बपेरा तुमसर से वाहनों का आवागमन करने के लिए कहा गया। लेकिन इसमें भारी मालवाहक वाहनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। पहले तो भंडारा कलेक्टर ने 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन जब तत्कालीन बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारियों, नागरिकों और वाहन मालिकों की समस्या को देखते हुए भंडारा कलेक्टर संदीप कदम को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि इंजीनियर्स का एक दल बनाकर बावनथड़ी नदी पुल का तकनीकी परीक्षण करवाकर बावनथड़ी नदी के पुल के अत्यंत धीमी से गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रारंभ करने की कार्रवाई करे, तब कहीं जाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई थी। यह आवाजाही अब भी जारी है। पुलपुट्टा में रेस से भरा डंपर पलटा, बाल बाल बचे चालक और परिचालक। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पुलपुट्टा में मंगलवार को एक सड़क हादसे में डंपर चालक और परिचालक दोनों बाल बाल बच गए। घटना उस वक्त हुई जब डंपर चालक रेत लेकर जा रहा था। मिली जानकारी अनुसार हादसा पिकअप वाहन को साइड देने के दौरान हुआ। ग्रामीणों की माने तो डंपर चालक ने जैसे ही सड़क से अपना वाहन नीचे की तरफ उतारा वैसे ही साइड शोल्डर कमजोर होने के कारण डंपर पलट गया। घटना के बाद चालक और परिचालक दोनों को मामूली चोट आई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अगर डंपर की रफ्तार तेज होती तो जनहानि हो सकती थी। बता दें कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां इसके पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हादसों का प्रमुख कारण सड़क में बने साइड शोल्डर हैं। ठेकेदार ने सड़क के बाद साइड शोल्डर तो बना दिया परंतु इनमें रोलर नहीं चलाया, जिस कारण जैसे ही कोई वाहन सड़क के किनारे उतरता है तो वापस सड़क पर चढ़ने में दिक्कत होती है या इस तरह के हादसे होते हैं।